आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। फिल्में हम सबको पसंद होती हैं और हम अपने परिवार के साथ, घर के बच्चों के साथ फिल्में देखते हैं। इसमें कई फिल्में ऐसी हैं जिसका बच्चों पर बड़ा प्रभाव रहता है। जैसे आप स्पाइडरमैन देख लीजिए या फिर क्रिश जैसी मूवी देख लीजिए, जिसमें जो स्पाइडरमैन होता है वो एक दीवार से दूसरी दीवार पर छलांग लगाता है और वो कहीं गिरता नहीं। इसी तरह क्रिश है, वो ऊंची से ऊंची बिल्डिंग से ऐसे कूदता है लेकिन वो हवा में उड़ने लगता है, यानी कि वो गिरता नहीं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ये समझ नहीं रहती कि ये फिल्में हैं, ये सिर्फ काल्पनिक कहानियां हैं, ऐसा सच्चाई में नहीं होता। और बच्चे इनसे बड़े प्रभावित हो जाते हैं। इससे पहले भी इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि बच्चे खुद को स्पाइडरमैन या क्रिश या कोई दूसरा इस तरीके का सुपर हीरो बनाकर बिल्डिंग से छलांग लगाते हैं या इस तरह की कोशिश करते हैं। कानपुर से एक ऐसा ही दर्दनाक वाकया सामने आया है और आपके और हमारे कान खड़े करने वाला भी ये वीडियो है, ये खबर है जो हमें बहुत ध्यान से देखनी चाहिए और अपने घर के बच्चों पर एक्स्ट्रा ध्यान हमें देना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी समझ उतनी डेवलप नहीं होती, हम सब जानते हैं, और वो कहानियों पर बड़ा विश्वास करते हैं। ऐसा ही कानपुर में हुआ। कानपुर में डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप स्कूल, जहाँ पर छात्रों के बीच में शर्त लग रही थी। जो पहली मंजिल थी वो करीब 16 फीट ऊंची थी। ऐसे में छात्रों में ये शर्त लगने लगी कि कौन 16 फीट की ऊंचाई से कूद सकता है, यानी कि कौन है सुपर हीरो, कौन है सुपरमैन। इस तरह की शर्तें लगी रही थी और वहाँ पर क्लास 3 का एक छात्र था, विराट नाम था, और इस तरह की शर्तों की बात चल रही थी। विराट क्लासरूम में पढ़ने चला गया और उसके बाद पानी लेने के लिए वो क्लासरूम से बाहर गया। ऐसा होता भी है, टीचर से बच्चे पूछते हैं कि हम पानी पीने जा सकते हैं क्या, या फिर वॉशरूम जा सकते हैं क्या, और टीचर परमिट कर देती है। इसमें किसी तरह का कोई नुकसान वाली बात नहीं होती है, या फिर ये सब हर स्कूल में होता है। स्कूल में सीसीटीवी भी बहुत से लगे होते हैं। अब ऐसे में विराट ने जिस तरीके से पहली मंजिल से छलांग लगा दी, इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। और अब माँ बाप भी किसी तरह की शिकायत नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, यानी कि विराट की जो माँ है दीप्ति, वो कह रही हैं कि मेरे बेटे की इसमें गलती है। जब छात्र की गलती है तो किसी तरह की शिकायत मैं नहीं करूँगी। अब आप सोचिए, पहली मंजिल से क्लास 3 का ये जो बच्चा है वो छलांग लगा देता है, ये कहते हुए कि मैं हूँ सुपर हीरो। भयानक चोट आई है उसे। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरा, दर्द से तड़पने लगा, करहाने लगा। आसपास जो लोग थे दौड़कर उसे बचाने के लिए पहुंचे। 19 जुलाई का ये वीडियो बताया जा रहा है और 8 साल इस बच्चे की उम्र है। आप समझिए कि 8 साल के बच्चे की समझ कैसी होगी, जो सुपर हीरोज़ में यकीन रखता है और ख़ुद को भी वो सुपर हीरो मान रहा था। दोपहर 1:30 बजे की ये घटना है। 19 जुलाई का ये वीडियो है, जैसे कि मैंने कहा। और बच्चों में शर्त लगी थी। बच्चों में क्या बातचीत हो रही है, बच्चे किस तरह की शर्तें लगा रहे हैं या फिर किस तरह की कहानियों पर विश्वास कर रहे हैं, बच्चों में बात करने के टॉपिक क्या हैं और कितनी इंटेंसिटी के साथ वो बात कर रहे हैं। क्या वो मजाक के अंदाज में बात कर रहे हैं या फिर वो उन कहानियों में बिल्कुल खो जाते हैं या फिर उन कहानियों के किरदारों में खुद को ढूंढने लगते हैं। ये सब कुछ बहुत मायने रखता है। विराट अभी अस्पताल में भर्ती है, गंभीर चोट लगी हैं, इलाज चल रहा है। न जाने विराट नॉर्मल पहले की तरह हो पाएगा या फिर नहीं। अभी डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज जारी है। माता पिता का ज़रा सोच कर देखिए, 8 साल का मासूम बच्चा स्कूल में तैयार करके भेजा था पढ़ने के लिए, लेकिन इस तरह की घटना सामने आ गई। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चों से ज़्यादा बात कीजिए, उनके मन को टटोलिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं इस तरह की कहानी पर विश्वास या फिर इस तरह के सुपर हीरोज़ पर विश्वास आपके घर के बच्चे तो नहीं करते। इस घटना से सबक लीजिए।